आज हम बात करने जा रहे हैं 4 एवेंजर्स डूम के थ्योरी की, जिसमें से एक सच भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी नंबर 1 से। इस थ्योरी में डॉक्टर डूम कैंग की काउंसिल को मार के गॉड एम्परर डूम बन जाता है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का गॉड में ट्रांसफॉर्मेशन सबटाइल नहीं है, ये वायलेंट, कैलकुलेटेड और इनविजिबल है। सीक्रेट वॉर 2015 की स्टोरी के दौरान डूम बियॉन्डर्स को मार देता है, ऐसे क्रिएचर जो टाइम, स्पेस और कैजुअलिटी के बियॉन्ड ऑपरेट करते हैं। डूम उन्हें डिफेक्ट नहीं करता, बल्कि सीधे सोर्स की पावर छीन लेता है और अपनी इमेजिनेशन में एक नई फुटेज क्रिएट करता है। और इस तरह हमें बैटल वर्ल्ड मिला और वो गॉड एम्परर डूम बन गया। लेकिन एक ट्विस्ट है, एवेंजर्स डूम्सडे तेजी से अप्रोच कर रही है और स्टोरी को डिरेल किए बिना बियॉन्डर्स को इंक्लूड करने का टाइम नहीं है, इसलिए मार्वल उन्हें रिप्लेस कर सकता है। थ्योरी ये है कि बियॉन्डर्स की जगह एमसीयू का डॉक्टर डूम कैंग की काउंसिल को मार देगा, सिर्फ कैंग को नहीं बल्कि पूरे काउंसिल को। क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया वो ग्रुप जो मल्टीवर्स के वेरिएंट से बना है, जिसके पास गॉड लाइक टेक्नोलॉजी, इन्फिनिट टाइमलाइन नॉलेज और टीवीएस से भी कनेक्टेड है। ये मॉर्टल नहीं है, ये वॉकिंग पैराडॉक्स, टाइमलाइन रियलिटी और रियलिटी मैनिपुलेटर्स है। और डूम इन सबको आसानी से मिटा देगा, क्योंकि ऐसा करके वो उन सबकी सबसे बड़ी पावर मल्टीवर्स कंट्रोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। सोचो जरा, कैंग काउंसिल अकेला फ्रैक्शन है जो टाइम को वेपनाइज करना चाहते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी वेरिएंट्स को ट्रैक कर सकती है, टाइमलाइन को कोलैप्स कर सकती है और रियलिटी को बेंड कर सकती है। अगर डूम वो नॉलेज लेके री इंजीनियर करता है तो वो सिर्फ पावरफुल नहीं, अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेकिन और भी है, लीक्स और बिहाइंड द सीन्स कंफर्मेशन के मुताबिक एवेंजर्स डूम्सडे में टीवीए के अंदर के सीन्स होंगे। यहीं पर ये थ्योरी इनविजिबल हो जाती है। डूम सिर्फ कैंग की पावर चुराने के लिए उसे मार नहीं रहा, वही उसके घर पर भी अटैक कर रहा है। वो टीवीए को कैप्चर कर रहा है, वही सिचुएशन जिसने कभी मल्टीवर्स को कंट्रोल किया था। और अब जब लोकी इसे कंट्रोल कर रहा है, सोचो डूम की हिट लिस्ट पे अगला कौन होगा। ये पार्ट वियर्ड है लेकिन बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। लोकी अब मल्टीवर्स के बैकबोन है, लिटरली उसके ब्रांच को साथ में होल्ड किया हुआ है। अगर डूम कैंग काउंसिल की टेक लेता है, टीवीए पर पहुंचता है और लोकी को ढूंढ लेता है, तो उसे रिमूव करना एमसीयू के गॉड, नए बियॉन्डर, नए टाइमलाइन बनाने की दिशा में फाइनल स्टेप होगा। इस थ्योरी के हिसाब से डूम कोई नई आर्मी नहीं बना रहा, वो एक खुद का एक एम्पायर बना रहा है। फ्रैंकलिन रिचर्ड की बुक सीक्रेट में डूम्सडे की स्टोरी रिवील करती है। पहली नजर में एक ट्रैवल डिटेल लगती है फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में। हम फ्रैंकलिन रिचर्ड को क्वाइटली कुछ क्लासिक चिल्ड्रन बुक पढ़ते हुए देखते हैं। सबटेल है, कोई फ्लैशी रिवील नहीं है, कोई एक्सप्लोजन नहीं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, मार्वल कोई भी काम गलती से नहीं करता। और फ्रैंकलिन जो 3 बुक्स पढ़ रहा है, उन्हें शायद पूरे एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी स्पॉइल कर दिया। पहली बुक एरिक कैरल की द एंग्री कैटरपिलर इवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन की सिंपल स्टोरी है। एक छोटा क्रिएचर जो अपने आसपास की हर एक चीज को तब तक खाता रहता है जब तक वो किसी ऐसी चीज को डेवलप नहीं कर लेता जिसकी किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी, जैसे कि एक बटरफ्लाई। लेकिन कॉन्टेस्ट में हम फ्रैंकलिन रिचर्ड की बात कर रहे हैं। कॉमिक्स में फ्रैंकलिन एक प्रोडोजी की नहीं, वो कॉमिक एनोमली है, एक बच्चा जो वॉइड से यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए फ्रैंकलिन को एक कैटरपिलर को किसी मैग्निफिकेंट चीज में ट्रांसफर होते देखना है किसी सिंबॉलिक नहीं बल्कि प्रोहायटिक है। वो बढ़ने वाला है और डूम जैसे कोई इवोल्यूशन को एक्सपेडाइट करने वाला है। दूसरी बुक कैरल डाउनी की ऑन द ऑरेंज स्पाइसेस, हवाई डार्विन नेचुरल सिलेक्शन के फादर। पूरी बुक एक ब्रूटल ट्रूथ के बारे में है, जहाँ पर सिर्फ फिटेस्ट सर्वाइव करते हैं। यहीं पर चीजें डार्क हो जाती है, क्योंकि अगर फ्रैंकलिन ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है तो ये बुक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की कॉस्ट बता रही है। हम पहले से जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में इंफिल्ट्रेशन, टाइम कोलैप्स और बॉडी काउंट होगा। एंथनी मार्की ने खुद कहा है कि हर कोई जिंदा नहीं बचता, और डार्विन की बुक इंक्लूड करने का डिसीजन इसे कंफर्म करता है। तीसरी बुक अ फ्लाई वेंट बाय, ये पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग, फियर और चेन रिएक्शन के बारे में है। इसमें लिखा है कि एक फ्लाई फ्रॉग से भागती है, फ्रॉग कैट से, कैट डॉग से और भी, लेकिन उनमें से किसी को रियलाइज नहीं होता कि वो किसी हार्मलेस चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में पूरी स्टोरी केओस हो जाती है छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से। अब जूम आउट करो, डूम्सडे के बारे में सोचो। क्या होगा डूम खुद को लैम्प के रूप में रिप्रेजेंट करे, क्वाइट हार्मलेस और शायद हेल्पफुल भी। क्या हो अगर सुई और फ्रैंकलिन उस पर ट्रस्ट करने लगे, और वो मोमेंट, वो मिस्टेक उस मल्टीवर्सल कोलैब को शुरुआत करती है जिसका हम वेट कर रहे थे। उसे बस आपका ट्रस्ट जीतना है। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आगे की 2 स्टोरी अगले पार्ट में आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक कर देना।